और यदि नहीं याद है तो फिर जो ट्रिक बताए थे उंगली वाला, तो उसका प्रयोग कीजिए और इसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, बोले थे ना कि ये क्या है, ये जो है शून्य है, ये 30 है, ये 45 है और ये क्या है वो 60 है ना। तो आपको कहे थे कि साइन के लिए क्लॉकवाइज चलना है, यानी यहाँ देखिए 1 2 3, यानी यहाँ 60 हुआ था ना, तो 60 से पहले कितना उंगली है, 3 उंगली है। तो इसको लिखना है रूट में, डिवाइड कर देना है कितना से। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईपी क्लासेज में। मैं इस वीडियो में फिर से बात करने वाला हूँ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 8.2 के बारे में, यानी 8.2 के बारे में, ठीक है ना। तो इस देखिए, इसमें जो होता है साइन थीटा का वैल्यू रखना होता है, कॉस का, टेन का। तो इसके लिए आज आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही मजेदार ट्रिक, जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का वैल्यू किस तरह से हम निकाल पाएंगे, यानी किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले है साइन थीटा, इसके बाद है कॉस थीटा। इसमें देखिए, ये जो यहाँ पे जो हम छोड़े हुए हैं, इसमें जो खंड जो है छोड़ दिया है, इसमें हम ट्रिक का उपयोग करने वाला है, जिसे यहाँ 0 डिग्री का इसमें वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले यहाँ संख्या स्टार्ट करना है आपको शून्य से, है ना। ध्यान से समझिए, यहाँ शून्य लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 3 4, है ना। बातों पर मत ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड इंग्लिश या कुछ वर्ड हिंदी भी बोलते हैं, क्योंकि हम बिहार वाले हैं ना, तो बिहार में ये सब बातें चलती रहती है। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, शून्य लिखा, फिर इसके बाद 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। इसके बाद देखिए, इसमें बटा का चिन्ह लगाएंगे, इसके बटा में लिखना है हमको 2। जो भी यहाँ संख्या है, सबके बटा में हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है ना। अब देखिए, इसके बाद जो ऊपर वाला पद है, इसमें सब में ओवर रूट का प्रयोग करना है ना, सब में रूट का प्रयोग करना है। अब देखिए, इसके बाद आपका साइन का मान जो होगा वह तुरंत निकल जाएगा। यहाँ देखिए, शून्य का जो रूट होता है वह शून्य ही होता है, और शून्य में आपको भाग देना है कितना से, 2 से, यानी भागफल क्या मिलने वाला है, शून्य मिलेगा ही ना। यहाँ देखिए, यहाँ जो है 1 का रूट है, यानी 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। इसमें डिवाइड कितना से करना है, 2 से, यानी कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए हुआ, यह जो रूट में 2 है, इसका वर्गमूल निकलने वाला है नहीं, तो यहाँ होगा आपका संख्या जो होगा √2 बाई क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए, √3/2 है, तो इसमें भी √3 का वैल्यू होने वाला है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3/2। यहाँ देखिए, जो 4 है, इसका वर्गमूल होता है 2, डिवाइडेड बाई भी कितना है, 2। ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब कितना लड़के इसे सोच रहे होंगे ना कि नहीं, ये जो वैल्यू है गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है हुआ, यहाँ ध्यान दो। यहाँ देखो, √2/2 है ना, यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 बाई में यहाँ देखिए 2 जो है, इसको हम रूट के अंदर डाल करके 2 बार लिख सकते हैं, यानी इसका भी वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 1/√2, यानी इसका जो वैल्यू होगा हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है ना। अब देखिए, साइन का वैल्यू तो निकल गया। अब जब साइन का वैल्यू निकल गया तो कॉस तो आसानी से लिख सकते हैं ना। यहाँ देखो, इसका जो है, ये जो पद है 90 का, वह शून्य में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो 60 का है वह 30 में आएगा। ऐसे इसको चेंज कर देना है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, इसमें 1 लिख देंगे, √3/2 है, यहाँ लिखेंगे √3/2। यहाँ देखिए 1/√2 है, 1/√2, इसके बाद 1/2 है तो 1/2, यहाँ शून्य है तो यहाँ क्या हो गया, शून्य। देख रहे हैं कितना इजी है निकालना। अब देखिए, टेन का निकालना है, तो टेन निकालने के लिए ना साइन बाई कॉस होता है, ऐसा फॉर्मूला है साइन बाई कॉस, यानी टेन के लिए होता है फॉर्मूला साइन बाई कॉस, यानी टेन थीटा इक्वल साइन बाई कॉस थीटा, है ना। यानी इसमें देखिए, इसको भी हम लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें तो डिवाइडेड बाई कुछ है नहीं ना, इसको बॉर्डर में आपको लिखना है 0/1। इसका मतलब होता है ना कि शून्य में आपको 1 से भाग देना है, यानी इसका वैल्यू कितना आने वाला है, शून्य ही आएगा ना। शून्य एक ऐसा संख्या है ना हुआ, जिसमें आप किसी भी संख्या से
एक्स हो, वाई हो, जेड हो, यानी ये तो यहाँ तो हम तो चर का प्रयोग किए, यानी एक्स के स्थान पर कोई भी संख्या हो, जब इसमें अब डिवाइड कीजिएगा ना तो वह जो होगा उसका भागफल जो होगा वह शून्य ही आएगा। अब देखिए हुआ, इसमें आपको करना क्या है, जो ऊपर वाला पद है उसको लिख दो, फिर इसमें जो ऊपर वाला पद है इसको लिख दो, डिवाइडेड बाई, है ना। फिर यहाँ देखो, इसमें ऊपर वाला पद कितना है, 1 है, और इसमें भी कितना है, 1, तो 1/1 इक्वल भी कितना होता है, 1 होता है ना। यहाँ देखना, तो 2/2, यहाँ 1/2, तो हमको ऊपर वाला पद ही लिखना है केवल, तो 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो 1 को डिवाइडेड बाई नहीं लिख सकते हैं, उसका वैल्यू भी उतना ही रह जाता है। यहाँ देखिए हुआ, इसमें एक में आपको डिवाइड करना है कितना से, शून्य से। जब एक में आप भाग देंगे ना शून्य से, तो इसको कहते हैं इनफिनिटिव, यानी इसको अपरिभाषित कहते हैं, यानी नॉट डिफाइन बोल सकते हैं इसको, है ना। अब देखिए, यहाँ कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है। यदि साइन कॉस टेन को सही से निकाल लेते हैं तो कॉसेक सेक कॉट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए, साइन का विपरीत क्या होता है, कॉसेक। हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, कॉस का विपरीत कौन सा होता है, सेक, और टेन का विपरीत होता है कॉट, है ना। अब देखिए, साइन का विपरीत कॉसेक, साइन का विपरीत कॉसेक, वैल्यू रखते हैं। यहाँ शून्य है ना, अब शून्य है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना। अब देखिए, यहाँ आने वाला है, जब इसको अपोजिट कीजिएगा तो 1/0, यानी 1 में शून्य से तो भाग लग नहीं सकता है, यानी फिर यही बात हो गया ना इन्फिनेटिव वाला। तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं, इन्फिनेटिव। अब यहाँ देखिएगा, साइन जो है 30 का वैल्यू है 1/2, तो कॉसेक 30 में क्या होने वाला है, इसको हमको अपोजिट करना है, पलटना है, तो 2/1 हो जाएगा, 2/1, यानी इसके बाई में हम 1 नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखिएगा, कॉसेक 45 का वैल्यू रखना है, तो यहाँ है ना 1/√2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं √2, है ना, 1/√2 है ना। तो बाई में जब 1 लगेगा तो उसका वैल्यू में कोई बदलाव होगा नहीं, यानी डिवाइडेड बाय 1 जो हो ये छुपा हुआ रहता है, 1 जो है गुना में, भागफल में, और डिवाइड में जो है छिप जाता है। अब फिर यहाँ देखिए, कॉसेक, आपको सेक का वैल्यू लिखना है ना, यहाँ √3/2 है, तो लिख सकते हैं 2/√3, है ना। फिर 90 का वैल्यू देखिए, यहाँ कितना है, 1 को जो आप अपोजिट करोगे ना तो 1 ही पाओगे, तो इसलिए इसका क्या होगा, 1 ही होगा। तो कॉसेक का भी वैल्यू निकल गया। फिर हम सेक का निकालेंगे, तो कॉस का विपरीत करेंगे, है ना। अब कॉस का विपरीत करना है हमको, 1 को अपोजिट लिखना है, 1 ही होगा, इसका अपोजिट लिखना है, इसको आप पलट दो, है ना। फिर जब इसको आप अपोजिट करोगे ना तो √2/1, यानी √2 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर सेक में जब इसको लिखेंगे तो 1/2, यानी 2/1, यानी केवल हम 2 लिख सकते हैं, शून्य है ना यहाँ पे, तो शून्य के डिवाइड में 1 है, इसको अपोजिट लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनिटिव होगा। फिर से वहां आ गया इनफिनिटिव। अब देखते हैं कॉट का वैल्यू, तो कॉट जो है 10 का वैल्यू होता है, 10 का अपोजिट होता है, सॉरी 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। शून्य है, अपोजिट कीजिएगा तो इसमें भी क्या मिलने वाला है, इनफिनिटिव। यहाँ देखिए, इसको अपोजिट कीजिए, √3/1 मिलेगा ना, 1 लिखना नहीं हमको, 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है, इसके अपोजिट में आपको क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए डिवाइडेड बाई 1 तो होगा ना यहाँ पे, तो 1/√, कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब देखिए, यहाँ इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव किसके बदले है, 1/0 के बदले। जब इसको अपोजिट कीजिएगा तो 0/1 हो जाएगा, है ना, पलट जाएगा ये, तो इसका वैल्यू आएगा कितना, 0। अब देखिए, टेबल जो है कंप्लीट हो गया। इसको हम फिर से एक बार आपको समझाते हैं और बिल्कुल आसानी से समझिएगा। यहाँ देखिए, साइन का वैल्यू हमको निकालना था, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, सबको डिवाइड कर दिया कितना से, 2 से। ऊपर वाला जो पद है इसमें रूट लगा दिया, और जो वैल्यू निकल करके आया वह साइन का वैल्यू हो गया।
साइन का जो वैल्यू हुआ इसको हमको पलट देना था इस साइड से, तो जब पलट दिए तो कॉस का वैल्यू हो गया। टेन के वैल्यू के लिए साइन को डिवाइड किया किससे, कॉस से, तो टेन का भी वैल्यू हो गया। अब देखिए कॉसेक जो था साइन का विपरीत होता है, सेक कॉस का विपरीत होता है, कॉड टेन का विपरीत होता है ना। चलिए मानते हैं कि यह बात यदि आप भूल जाते हो तो इसके बाद हम दूसरा ट्रिक आपको बताने वाले हैं। इसको देख करके आप तुरंत इसको सीख जाओगे और कभी भी नहीं भूल पाओगे। यहाँ देखो साइन है ना, तो साइन जो होता है ये आपको, ये जो उंगलियां है हाथ का 5 उंगलियां, इसके आधार पर भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे इसको मान लेना है कि यह 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये क्या है 45 डिग्री है और ये जो है 60 डिग्री है और ये जो है 90 डिग्री है। फिर से हमने जो बोला उसको याद कर लो, ये 0 डिग्री, यहाँ देखो 0 डिग्री, ये जो है 30 डिग्री, ये जो है 45 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, है ना। अब देखो आपको वैल्यू जिसे मान लो कि निकालना है किसका है, साइन का, है ना। आपसे प्रश्न कर दिया गया कि साइन 45 का वैल्यू बताइए, आपसे प्रश्न किया गया कि साइन 45 का वैल्यू बताइए। अब यहाँ देखिए इसमें 45 का वैल्यू कौन सा होगा, तो यहाँ है ना 0, 30, 45, है ना। अब देखिए आपको करना क्या है कि जो घड़ी का सुई होता है ना वह क्लॉक वाइज चलता है, आपको पता है ना, घड़ी का सुई जो है इधर से चलेगा, टक 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 ऐसे करते चलता है ना। तो इसमें देखिए हुआ जो घड़ी का सुई होगा वह क्लॉक वाइज चलेगा, तो आपको भी क्लॉक वाइज ही इसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा साइन 45 का वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ देखिए इसमें 45 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो गया 0, 30, 45, ये हमारा 45 है। तो इसके बाद देखिए कितना उंगली बच गया है ना, 2 उंगलियां बच गई है ना इसमें। तो इसमें हम लिखेंगे √2, यानी जो भी संख्या आएगा रूट में लिखना है, इसमें डिवाइड करना है कितना से, 2 से। यहाँ देखिए √2/2 था यहाँ पे, तो √2 बटा कितना है 2, वैल्यू एक समान है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, यहाँ हमने आपको बताया था। अब देखिए इसके बाद फिर से देखते हैं, यदि साइन 60 का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ देखिए 0, 30, 45, ये क्या हो गया 60, ये साइन 60 है ना। तो साइन 60 के बाद यहाँ देखिए कितना उंगली बच गया, 3 बच गया ना। तो हमको लिखना होगा कितना, यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा √3 और डिवाइड में कितना लिखना है 2, सबके डिवाइड में हमको 2 लिखना है, वैल्यू निकल गया। अब ऐसे ही यदि आपको 90 का निकालना हो तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका, ये जो संख्या है आपका होगा 0, यहाँ 30, 45, 60 और ये कितना है 90। अब इसके बाद देखिए कितना संख्या जो है बच गया उंगलियों का, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, तो इसको हमको लिखना है रूट में और डिवाइड करना है कितना से, 2 से। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना, तो 2/2 कैंसिल हो गया, यह कितना आ गया 1 आ गया। देख रहे हैं बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आप दोनों ट्रिक का प्रयोग कर सकते हो, दोनों में से आपको जो भी आसान लगे इसका फॉलो कीजिए। और इस टेबल को बहुत ही आप आसानी से समझना है आपको और इसका प्रयोग भी करना है एक्सरसाइज 8.2 में, तो इसलिए हमने इसको बता दिया। अब जिसे साइन का वैल्यू आप उंगलियों पर निकाल रहे हो वैसा ही ना कॉस का भी निकाल सकते हो। अब इसमें क्या है कि जैसे साइन के लिए हम चल रहे थे क्लॉकवाइज, तो कॉस के लिए चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इसके ऑपोजिट चलना है। जिससे आपसे प्रश्न हम करते हैं कि कॉस 30 का वैल्यू बताइए, कितना का बताना है, कॉस 30 का वैल्यू बताना है। यहाँ देखिए अब ये हो गया 0, ये क्या हो गया 30, है ना, तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 30। तो हम उसमें साइन के लिए हम चल रहे थे क्लॉकवाइज, इसके लिए चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 30 हो गया। तो इसके बाद देखिए इसमें कितना उंगली बच गया आपका, 1, 2, 3, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो कितना बच गया 1, 2, 3, यानी यहाँ हो गया √3 और बाई कितना हो जाएगा 2, यानी cos 30 का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है √3/2, है ना। यदि यह टेबल आपको समझ में आ गया है, देखिए हुआ इसमें आपको यदि प्रॉब्लम होता हो तो सबसे पहले तो आप एक कॉपी लो, कलम लो, इस टेबल को नोट करो, जो बात हम बोले थे इसको ध्यान से सुनो और इसको 1-2 बार आप रिवाइज करो
आप इसको याद भी कर लोगे और इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न आने वाला है इसको आप आसानी से बनाओगे। चलिए हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, है ना। चलिए, तो इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप पहले कॉपी किताब लेकर के बैठिए और किताब निकाल लीजिए। उसमें प्रश्नावली 8.2 और उसमें देखिए एक में है ना कि निम्नलिखित का मान निकालिए। एक का 5 प्रश्न है तो इसमें से 2 प्रश्न हम बनाएंगे और 3 प्रश्न आप बनाइए, ठीक है। तो एक का 1 नंबर हम लोग देखते हैं। एक का 1 नंबर जो प्रश्न है, साइन 60 डिग्री है, यहाँ देखिए तो हमने लिख दिया साइन 60 डिग्री। इसके बाद है इंटू कॉस 30 डिग्री, तो साइन 60 के बाद क्या हो गया कॉस 30 डिग्री, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिए और इसके बाद है साइन 30 डिग्री, तो यहाँ हो गया हुआ साइन 30 डिग्री इंटू के बाद इसमें है फिर से कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए हुआ साइन 60 का वैल्यू रखना है ना, तो इससे पहले हम एक टेबल जो बनाए थे तो उस टेबल में साइन 60 का वैल्यू देखिए कितना है और उसको यहाँ लिखिए। और यदि नहीं याद है तो फिर जो ट्रिक बताए थे उंगली वाला तो उसका प्रयोग कीजिए और इसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए बोले थे ना कि ये क्या है, ये जो है 0 है, ये 30 है, ये 45 है और ये क्या है वो 60 है ना। तो आपको कहे थे कि साइन के लिए क्लॉकवाइज चलना है, यानी यहाँ देखिए 1 2 3, यानी यहाँ 60 हुआ था ना, तो 60 से पहले कितना उंगली है 3 उंगली है, तो इसको लिखना है रूट में, डिवाइड कर देना है कितना से 2 से, फिर यहाँ इंटू है यानी यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ कॉस 30 है तो यहाँ देखिए हुआ 0 हो गया, ये हो गया 30। तो साइन के लिए हम तो क्लॉकवाइज चलते हैं लेकिन कॉस के लिए एंटी क्लॉक चलेंगे, तो ये हो गया 0 30, तो इसको हटा दीजिए, कितना उंगली रह गया 1 2 3, तो इसमें भी 3 उंगली आया, तो रूट 3 बटे कितना 2 प्लस, तो प्लस लिखेंगे साइन 30, तो यहाँ देखिए हुआ 0 30 है ना, तो इसको हटाइए, इसके ऊपर वाला हटा दीजिए, क्लॉकवाइज चलना है ना, कितना उंगली रह गया है 1, तो 1 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को आप रूट में लिखोगे तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यहाँ देखिए फिर इंटू है तो इंटू का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह, फिर यहाँ कॉस 60 है ना। ये देखिए 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया और ये 60 हो गया, तो कॉस के लिए एंटी क्लॉक चलना होता है, इसको हटा दिए, कितना उंगली है 1, तो यहाँ हो गया 1 बटे कितना 2। अब देखिए हुआ रूट 3 में रूट 3 से गुना रूट कैंसिल, कितना हो गया 3, और यहाँ डिवाइड करना है 2 से, 2 में गुना कीजिए 4 से, और यहाँ प्लस होगा 1 में 1 से गुना कीजिए 1 होगा, 2 से 2 में गुना कीजिए 4 होगा। इसका संख्या जो है हर का एक समान है तो एलसीएम भी वही होगा। फिर जब इसका हर जो है एक समान है, एलसीएम एक समान है, तो ऊपर जो संख्या है इसको लिखना है, इसको प्लस करना है, 3 1 4, डिवाइड करना है 4 से, आंसर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यह 1 का 1 था, अब 1 का हम 3 बनाते हैं और 2 4 5 आप खुद से कीजिएगा। चलिए वो तो अब ये हो गया ना। अब इसमें हम लोग 3 नंबर देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री, यहां हमने लिख दिया cos 45 डिग्री, डिवाइड करना है इसको sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री से, है ना। चलिए जो आपकी किताब में क्वेश्चन दिया है, जो प्रश्न है उसको हमने लिख दिया, अब इसको बनाएंगे। तो आप टेबल से इसका वैल्यू लिख लो या फिर आप ट्रिक का प्रयोग करो। cos 45, तो यहाँ देखो 0 30 45, इसको हटा दिए, कितना है 2 उंगली है, तो रूट 2 बटा कितना 2। अभी देखिए वो इसका वैल्यू हम लिखे नहीं है, केवल समझा रहे हैं आपको, तो रूट 2 बटा कितना 2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, इसे
√2 है ना, इसको लिख सकते हैं √2 गुने कितना, √2, इसके वैल्यू इतना लिख सकते हैं, इसमें गुना कीजिएगा ना फिर यही आएगा। अब देखिए इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, 1 कितना हो गया, √2, यानी cos 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। तो इसको हम मिटा दिए, अब इसका वैल्यू लिख दिए 1 कितना, √2, डिवाइड करना है हुआ सेक 30 से, है ना। तो अब देखिए सेक जो है कॉस का ही विपरीत होता है, तो हम यदि कॉस 30 का वैल्यू निकालेंगे तो सेक 30 का भी निकल जाएगा, उसी को अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 30, कितना उंगली है, 3, तो यहाँ हो गया √3, डिवाइड करना है कितना से, 2 से, ये हो गया cos 30 का वैल्यू, पलट देंगे यानी 2/√3, ये हो गया सेक का वैल्यू। ये क्या है, कॉसेक है ना। कॉसेक विपरीत होता है साइन का, हमने बताया था। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा, साइन 30 का वैल्यू निकालेंगे, पलट देंगे, कॉसेक का हो जाएगा। अब देखिए हुआ तो साइन 30 का वैल्यू जो होगा क्या होगा, यहाँ देखिए 0 है, ये 30 है, तो साइन के लिए ऊपर वाला सब बंद कर देंगे, नीचे कितना है 1, यानी 1 कितना 2। हम बोले थे कि 1 में रूट लगाने से कोई फायदा नहीं है, पलट दीजिएगा 2/1, यानी केवल क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब देखिए हुआ इसमें जो है, अब इसका हल करते हैं, 1/√2 है तो 1 कितना, √2, यहाँ एक बड़ा बटा है तो बड़ा सा बटा दे दिए। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम निकालिए, कितना होगा, √3 होगा, है ना। यहाँ 2 है तो 2 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। अब 2 से √3 में गुना कीजिएगा, 2 रूट कितना होगा, 3 होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना। अब इसको मिटा दिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए 1/√2 है तो 1 कितना हो जाएगा, √2। जो सबसे बड़ा इसमें बटा है ना, इसको हम गुना में लिखेंगे, इसको पलट देंगे, यानी ये हो जाएगा √3, और इसमें देखिए भाग देना है अब कितना से, 2 + 2√3 से, है ना। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या किया जाएगा, अब गुना कीजिए, √3 में 1 से गुना, तो यहाँ होगा √3, डिवाइड करना है, तो इसमें जो गुना है उसको गुना कर लेते हैं, यहाँ √2 में 2 से गुना कीजिएगा तो होगा 2√2, है ना, 2√2। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2, √2 है, √3 है तो हो जाएगा कितना, 6, है ना। अब देखिए हुआ जब भी ऐसा वैल्यू निकल करके आए, बटे के नीचे यदि रूट में वैल्यू हो तो उसमें परिमेयकरण किया जा सकता है, तो इसमें भी हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ देखिए √3 है तो √3, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो संख्या है इसी को हमको लिख देना है, और यहाँ जो चिन्ह है इसको लिखना है 2√6। और परिमेयकरण कैसे होता है, तो जो डिवाइड के नीचे है, जो भाग के नीचे है ना, इसी संख्या से गुना होगा, इसी से भाग होगा। यदि एक से अधिक पद में है तो चिन्ह बदल जाता है, जैसे यहाँ प्लस है तो क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे √3, और यहाँ हो जाएगा, सॉरी √3 नहीं लिखना हमको, जो इसके भागा में है यानी जो डिवाइडेड में है इसको लिखना है। 2 कितना है, 2 है, यहाँ प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस, 2 कितना होगा, 6, और डिवाइड करना है 2√2, फिर यहाँ होगा माइनस 2√6। जो संख्या है उसी को लिखना है, और यहाँ चिन्ह प्लस से तो क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। चलिए इसको और भी आगे बढ़ाते हैं, और अब इसको देखिए, इसको इतना मिटा देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हुआ, अब इसको आगे बढ़ाते हैं फिर से। अब इस संख्या में ना इससे गुना करना है हमको, तो यहाँ 2 है तो क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे ना, और √3 में √2 से गुना कितना हो जाएगा, √6 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो क्या लिख देंगे, माइनस, 2 है तो 2, √3 √6 में गुना जब कीजिएगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, तो 18 हमने भी लिख दिया। अब देखिएगा डिवाइड करेंगे, एक बार यह प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ना ये वाला, a + b
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू है √2, ए का वैल्यू कितना है 2√2 और बी का वैल्यू है 2√6। तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए हुआ, यहां हम लिखेंगे 2√6 माइनस 2√18 जो संख्या है ना, इसका फैक्टर तोड़ सकते हो, यहाँ हो जाएगा 3 में 3 से गुना, फिर 2 में गुना। अब यहाँ देखो 3 तरीका 9, 9 दूना 18, ऐसे लिखा जा सकता है इसको भी। अब यहाँ देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा ना, √2 का स्क्वायर 2 होगा। फिर से यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ 2√2 गुने 2√2, तो इसमें आप गुना कीजिए, 2 से 2 में गुना कितना होगा बुआ 4 होगा। √2 में √2 से जब गुना कीजिएगा तो केवल कितना आएगा 2 आएगा, यानी इसमें गुना कीजिएगा, जाओ बाहर, इसमें गुना कीजिएगा ना तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 8, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2√6 में आपको स्क्वायर करना है, यानी इसमें गुना कीजिए आप, 2 में 2 से गुना 4, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 6 बचेगा ना, इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, है ना, इसमें गुना करना है। अब देखिए हुआ, तो इसमें आपको करना क्या है कि कॉमन ले सकते हैं या इसका पहले फैक्टर हटा देते हैं, अब कॉमन पहले ले लेते हैं। यहाँ देखिए तो -2 यहाँ कॉमन आप कीजिएगा, इसमें ध्यान से समझिएगा, -2 कॉमन कीजिएगा ना तो ये वाला प्लस में संख्या हो जाएगा। यहाँ √3 है यानी √3 है ना, तो एक 3 बाहर लिखेंगे, या रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2, यह प्लस में है तो हो जाएगा किसमें माइनस में, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया माइनस लिया, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह जो है बदल जाता है। चलिए इसको घटा देते हैं, तो 24 में से अब 8 घटाइएगा, माइनस कितना होगा 16, माइनस माइनस प्लस, ये डिवाइड हो जाएगा कितना बार में 8 बार में। अब जो संख्या बच गया यानी जो पद रह गया वही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बटे कितना 8, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको जो है मिटाते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि विकल्प वाला है। कहता है सही विकल्प चुनिए, यानी उसमें होता क्या है कि ऑप्शन दे देता है, प्रश्न इसी टाइप का होता है, तो 1-2 प्रश्न उसमें का भी हम बना देते हैं। चलिए पहले इसको मिटा दें फिर उसको बनाते हैं, है ना। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अब 2 नंबर में जो प्रश्न है कहता है सही विकल्प चुनिए, 2 का 1 जो है 2 का 1 है ना, ऑप्शन है 4 को इसमें, तो जो सही होगा उसी पर निशान लगाया जाएगा। पहले देखते हैं 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड करना है इसको 1 + tan स्क्वायर 30 से, 1 + tan स्क्वायर 30 से। चलिए अब इसका वैल्यू आपको याद होगा, लिख सकते हैं, या टेबल जो निकाला गया था उससे आप इसमें वैल्यू इसका रख सकते हैं, tan 30 का वैल्यू। यदि आपको नहीं याद है तो इसमें भी आप सोचिएगा कि इसमें भी कोई ट्रिक होता, तो बिल्कुल है। आपको करना होगा ये कि sin 30 का वैल्यू निकालना होगा, है ना, और डिवाइड करना होगा cos 30 के वैल्यू से। चलिए ये भी कर लिया जाए, है ना, और बिल्कुल इजी है। ऐसे भी कर सकते हैं कि जो साइन का वैल्यू आएगा जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला होगा ऊपर लिख देंगे, कॉस का जो वैल्यू आएगा उसमें जो ऊपर होगा उसको नीचे लिख देंगे। चलिए बताते हैं। तो sin 30, यहाँ देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 30, ऊपर वाला बंद कर देंगे, कितना हो गया 1, यानी 1 बटा कितना होगा 2, ये हो गया sin 30 का वैल्यू, है ना। फिर हमको लिखना है cos 30 का वैल्यू, डिवाइडेड है cos 30 का वैल्यू, वही होगा ना, यहाँ देखिएगा 0 30, इस बार नीचे वाला बंद करेंगे, ऊपर कितना संख्या है 3, यानी ये हो गया √3 बटा कितना 2। देखिए ये है cos का वैल्यू, ये है किसका sin का। हम क्या बोले थे कि जो sin का ऊपर है ऊपर लिख दीजिए, और जो sin cos में जो ऊपर वैल्यू है उसको नीचे लिख दीजिए। आ गया 1 बटा √3, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 बटे कितना
√3। अब देखिए डिवाइड है तो डिवाइड, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 10 स्क्वायर 30, यानी 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें गुना कीजिए, 2 बटा कितना हो जाएगा √3, डिवाइड कीजिएगा इसको, 1 + 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। चलिए इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको जो है मिटा दिए। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। यहाँ है 2/√3, तो 2 बटा कितना √3, एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना, 3 से 1 में गुना, 3 + 1। अब देखिए इसको पलट सकते हैं, 2 बटा कितना √3, सबसे बड़ा बटा है ये गुना हो जाएगा, इसको पलट दो 3, और 3 1 कितना 4। यहाँ देखिए 2 से कितना बार में कैंसिल, 2 बार में कैंसिल। अब देखिए यहाँ जो हो गया, अब यहाँ संख्या जो आ गया वो है 3/√3। अब देखिए हुआ, इसका परिमेयकरण किया जा सकता है, बटे के नीचे रूट में है, हमने बोला था कि रूट में है तो परिमेयकरण किया जा सकता है। तो जो संख्या है इसी से गुना, इसी से भाग। अब आप कहिएगा कि इसमें चिन्ह क्यों नहीं चिन्ह किए, तो हम बोले थे एक से अधिक पद होने पे चिन्ह होता है। यहाँ देखिए एक से अधिक पद तो है नहीं, केवल एक है, चिन्ह नहीं बदलेगा। अब इसमें गुना किया जा सकता है, 3 से √3 में 3 √3, √3 में √3 से यानी 3, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू हो गया √3। अब आपके पास ऑप्शन है, अब उसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए ए नंबर में है, इसमें sin 60, बी में है इसमें cos 60, है ना, sin 60, cos 60। फिर इसमें देखिए सी में ऑप्शन है tan 60, डी में ऑप्शन है sin 30। तो आप सबका वैल्यू याद कर लिए होंगे, तो आप देख सकते हो कि किसका वैल्यू √3 होता है। नहीं तो ट्रिक का प्रयोग करके निकाल करके देख सकते हो कि किसका वैल्यू जो है √3 आएगा। इसमें sin 60 का नहीं वैल्यू होगा, cos 30 का भी वैल्यू नहीं होगा, sin 30 का भी वैल्यू √3 नहीं होगा, यानी tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से जो भी इसमें प्रश्न है उसका सॉल्व आप खुद से कीजिए, ठीक है ना। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही।